तो भाई आज तो हमने बहुत बहुत मेहनत की। मैं कह सकती हूँ कि हमने पहलवानी वाला काम किया। क्या काम किया दिखाती हूँ वीडियो के 5 मिनट बाद। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट, साथ ही देख रहे हैं हार्वेस्टिंग। तो सारे पत्ता गोभी निकाल रही हूँ। ऐसे ही एक दिन सारे फूल गोभी निकाले थे। सर्दियों की सब्जियाँ हार्वेस्ट करके मैं खाली कर रही हूँ गर्मियों के लिए अपना बगीचा, ताकि मैं सब्जियाँ लगा सकूँ। साथ ही मेरी अचानक नज़र गई कि कुछ बैगन बड़े हो गए, और ये वही बैगन है पुराने जिनकी मैंने कटिंग कर दी थी, और अब इसमें नया अंकुरण हुआ है और नई फ्रूटिंग भी होने लगी है। तो मैंने सोचा कि एक बार पूरे नीले वाले ग्रो बैग खाली कर लेती हूँ। तो 2 तो पहले ही खाली हो चुके हैं, लेकिन 2 में भी पत्ता गोभी लगे हैं। पर बात यह है कि एक साथ अगर इतने सारे पत्ता गोभी तोड़ लूँ तो खाऊंगी कैसे। लेकिन अगर नहीं तोड़ूँ तो मालूम है क्या होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ मैं कि पत्ता गोभी हार्ड हो जाता है, और फिर जब उसको काटते हैं हम सब्जी बनाने के लिए तो वो पत्थर की तरह मतलब हार्ड हो जाता है और गलता नहीं है अच्छे से। तो चाहे फिर आपको खाना हो या ना खाना हो, एक साथ हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो पौधे लगाए थे वो एक ही डेट में लगाए थे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि शिफ्ट में पौधे लगाना चाहिए। तो गर्मी की फसल फरवरी से मार्च तक लग जाती है, और मैंने बस ये फरवरी के पहले सप्ताह में ही देखिए मैंने शुरू कर दी है ये तैयारी, ताकि उधर फरवरी के आखिरी सप्ताह तक मैं सब्जियां लगाऊं, मार्च के पहले सप्ताह तक लगाऊं, और मुझे फिर एक के बाद एक सिलसिलेवार फसल मिलती रहे। तो मैंने ये ग्रो बैग पलटने हैं, ब्लू वाले बहुत वज़नदार हैं और मुझे बहुत बहादुरी दिखानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले ये सारे ग्रीन ग्रो बैग रखे थे, बैगन रखे थे, तो बहुत मशक्क़त है कि मुझे सब हटा के पहले जगह खाली करना है, उसके बाद पूरे हार्वेस्टिंग करना है, और ये नीले वाले पूरे ग्रो बैग मुझे पलटना है। तो अगर ना पलटूं तो कैसा रहे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब जब मैंने बिना पलटे इस ठोस मिट्टी में दूसरी फसल लगा दी है, तब कभी भी मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। तो भाई रिज़ल्ट अच्छा चाहिए तो आपका मन हो या ना हो, ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो श्रीमान जी आ गए हैं, और आज हम कर लेते हैं सारे पत्ता गोभियों की हार्वेस्टिंग। और ये वो टमाटर हैं जिन्हें हम बिजरा टमाटर कहते हैं, देसी, जो अपने आप उगते हैं। और ये मेरी हर क्यारी में गुच्छे के गुच्छे होते हैं। तो इनमें से कुछ तो पक गए हैं और कुछ कच्चे हैं। तो कच्चे टमाटर भी मैं अगर तोड़ लूँगी तो 2-3 दिन वो अगर टोकरी में रखे रहेंगे तो वो भी थोड़े से पक जाएंगे और यूज हो जाएंगे। तो आज ये टमाटर भी हटाएंगे और पत्ता गोभी तो पूरी हटाएंगे, और फिर ये पत्ता गोभी हम बांटने के काम आएगी। और इस मिट्टी को पलटने का एक कारण और भी है, धूप दिखाना मिट्टी को ज़रूरी है। ग्रो बैग को पलटने से जो ग्रो बैग की तली में गीलापन होता है, और कोई फंगस वंगस के कीटाणु हों, बीज हों, कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो ठीक हो जाएगी। तो हम ग्रो बैग भी सुखाएंगे। यदि हो सकता है तो ग्रो बैग धो लें और ही अच्छा है, पर मेरे बस का इतना नहीं है, मैं धो तो नहीं पाऊँगी। मैं ग्रो बैग सुखाऊंगी पहले, और मिट्टी सुखाऊंगी, फिर उसमें नई खाद मिलाऊंगी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और जो ग्रो बैग मैंने जाली पे रखे हैं ना, तो नीचे से जंग लग जाती है, तो ऐसा करने से वो जंग भी नहीं लगेगी। देखिए कितने सारे टमाटर पक गए, मैंने सब उठा कर एक तरफ कर लिए। तो ये भी करना पड़ता है गार्डनिंग में। अगर ये एक टमाटर के पेड़ के लिए मैं इस बैग को खाली न करूं तो ये तो कई दिन मतलब महीने भर चल जाएगा ये टमाटर तो, और मेरी नई फसल की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो देखो पीछे के नीले ड्रम खाली कर लिए हैं, उसमें टमाटर ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, और ककड़ी के मेरे छोटे छोटे सैपलिंग तैयार हैं, लौकी के तैयार हैं, और कुछ बीज भी मैंने अभी और डाल दिए हैं।
तो मल्टीपल काम चल रहा है और ये देखो जोर लगा के हैशा, कमर में बेल्ट है। आप आश्चर्यचकित ना हो कि मैंने इतना वजन कैसे उठा लिया। मैंने वजन बिल्कुल नहीं उठाया है, बस एक छोटी सी ट्रिक है। आप फिर से देखिए, बस मैं एक झटका देती हूँ और ये उस पर रखा है, तो ऐसे में उठाना चाहूँ तो देखिए हिल भी नहीं रहा मुझसे। बस मैंने एक बार लिया और हल्का सा टेढ़ा करके डिसबैलेंस करके पटक दिया, तो इसमें बहुत ताकत नहीं लगी। अगर ये ज़मीन पर रखा होता तो मैं शायद नहीं पलट पाती। तो जब ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा, तब मैं बिटिया की, श्रीमान जी की हेल्प ले लेती हूँ। और कई बार ये भी होता है कि जब ज़्यादा काम होता है तो मैं मज़दूर भी बुला लेती हूँ, पर आज तो मैंने मज़दूर नहीं बुलाया। इसीलिए तो मैंने कहा कि मुझे आज पुरस्कार मिलना चाहिए मल्लेश्वरी का। सही कह रही हो ना? बहुत सारा काम है। एक चीज़ और बताऊं जो मेरा अनुभव है कि मैं लगातार काम करती हूँ छत पर, तो शरीर को काम करने की आदत हो गई है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बरकरार है। और जो बागवानी के कई फ़ायदे होते हैं, सब्जी तो मिलती ही है और यूट्यूब परिवार भी हमारा इकट्ठा होता है। आप जैसे सब मित्र मिलते हैं जो हम मतलब हौसला बढ़ाते हैं और काम करने की प्रेरणा देते हैं। सो सब चीज़ मिला के फ़ायदा ही फ़ायदा है। और मैं दिन में 10 बार तो कम से कम छत पर आना जाना होता है। 5 बार जाना, 5 बार आना, 10 चक्कर तो लगते हैं। तो एक बॉडी एक्सरसाइज, लंग्स की एक्सरसाइज। और जब मैं बागवानी का काम कर रही होती हूँ ना, तो क्या होता है कि मन इतना जुड़ता है उससे कि और कोई दुनियादारी का विचार मन में नहीं आता। तो ये एक तरह से ध्यान है। आँख बंद करके ही ध्यान नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें इतने डूब जाएं कि आपको आसपास कहीं कुछ क्या चल रहा है वो सुनाई न दे या उस तरफ ध्यान न जाए। तो जब भी मैं गार्डनिंग करती हूँ मुझे ऐसा ही फील होता है। आप लोग को कैसा फील होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैंने इतना ढेर सारा काम किया है। सिर्फ यही काम नहीं किया, ये तो मैं ये कर रही हूँ जब 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, जबकि मैं आज सुबह आ गई थी। मैं 6 बजे से छत पर ही लगी हूँ और मैंने बहुत सारा काम किया है। सो मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में करके आपको वीडियो में बताती जाऊँगी और साथ ही आप भी कर सकते हैं। और जिनकी हरी फसल लगी है वो परेशान नहीं हो कि हमारे तो ग्रो बैग हम कैसे खाली करें। कोई बात नहीं, आप बीज डाल दें और बीज तैयार करके छोटे पैकेट्स में अंकुरित कर लें। तब तक 15 से 20 दिन के अंदर आप ग्रो बैग ज़रूर खाली कर लें। और नहीं तो आप फिर नए ग्रो बैग अरेंज करें। कई बार ये भी होता है, मैं मिट्टी भी 2 किस्त में रखती हूँ। जैसे ये मैं अभी धूप में डाल दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक ढेर मिट्टी और रखी है जो पुराना ढेर था। उसमें मैंने वो 8 दिन पहले काम किया था, तो वो सूख के और खाद वाद मिला के तैयार मिट्टी रखी है। ये मिट्टी मैं आज फैला रही हूँ। 4-5 दिन के लिए ये मिट्टी धूप में पड़ी रहेगी। ग्रो बैग सिर्फ एक दिन आज भर की धूप दिखाऊंगी और उन्हें ग्रो बैग को दोबारा रख के मैं उस मिट्टी से भर दूंगी जो पहले से तैयार करके रखी है। तो ऐसे ही कुछ ग्रो बैग भी एक्स्ट्रा रखना चाहिए कि अगर आपके खाली नहीं हो तो आप जो एक्स्ट्रा रखा है उसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इतने सारे ग्रो बैग पलटे और एक किसान की तरह देखिए फावड़े से मिट्टी फैला दी। मिट्टी मेरी बहुत भुरभुरी है, सो ऐसे बहुत ताकत नहीं लग रही है और आदत है काम करने की। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको खुद से काम करने की आदत होनी चाहिए। अदरवाइज़ माली के भरोसे या टोटली सर्वेंट के भरोसे या लेबर के भरोसे काम नहीं चलता। आप कभी ज़्यादा काम हो तो मज़दूर लगा सकते हैं, लेकिन आपको काम करना ही पड़ेगा, तभी आपको व्यक्तिगत लाभ होगा। और आप मतलब मिट्टी से जुड़ेंगे तो जो बागवानी की बारीकियां हैं आप अगर जुड़ेंगे, आप उगाएंगे, आप सब कुछ करेंगे तो सब बेहतर ढंग से सीख पाएंगे।
और निश्चित ही सफलता का स्तर भी आपका बेहतर होगा। अब मान लीजिए मुझे आज मिट्टी फैलाना है, मजदूर आज नहीं मिला, तो ये ग्रो बैग खाली हो ही नहीं सकते, और फिर धीरे धीरे करके आपका काम डिले होता है। मुझे नहीं करना था डिले, तो मैं खुद लग गई। तो ये चीज़ें हैं। तो पूरी प्लानिंग करके अगर थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो भाई मैंने ये दूसरा दिन है और एक दिन ग्रो बैग को धूप दिखा ली, और ग्रो बैग से निकाली हुई मिट्टी अभी धूप में ही पड़ी है। ये जो मैं मिट्टी भर रही हूँ, ये मेरी पुरानी मिट्टी है जो छत के दूसरे कॉर्नर में मैंने ऐसे ही फैलाई थी, तब भी मैंने वीडियो शेयर किया था। तो वो मिट्टी मैं इसमें भर दे रही हूँ, और मैं आज आधे आधे ग्रो बैग भर के छोड़ दूँगी। तब तक मेरी ये वाली मिट्टी भी सूख जाएगी, और जब ये मिट्टी सूख जाएगी तब मैं इस मिट्टी को भरूँगी। तो अब सच सच बताइए, मुझे मिलना चाहिए मल्लेश्वरी पुरस्कार या नहीं? क्या आप लोग भी मेरी तरह ऐसे ही काम करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।